सारे भाई ने राम राम दोस्तों। में प्रदीप संधू भाइयों, आज मेरे साथ हैं किसान नेता, हरियाणा के बहुत बड़े नामी किसान नेता सुरेश कोथ। आज हम लोग हैं कुंडली बॉर्डर के ऊपर और आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं जो आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय लेवल का, अपने किसान आंदोलन भारत में। पूरे भारत के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर के रखा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। राम राम सुरेश जी। राम राम जी। सुरेश जी, जैसे ही आपको अरेस्ट किया गया इससे पहले, किसान आंदोलन से पहले, वो क्या प्रतिक्रिया थी, क्यों आपको उठाया गया, ये पूरा मामला बताइए क्या था। मैं बात बताता हूँ, कहने के लिए इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर हर नागरिक को अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने का हक दिया गया संविधान में। मगर ये खट्टर सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है, हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार को भी समाप्त करने के लिए रात को सोते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी किसान नेताओं के घर में रेड डाली गई। जो मिल गया उसको उठा लिया गया, जिनको पहले पता चल गया वो खेतों के रास्ते इधर उधर निकल के अपने आप को बचाया। क्योंकि हमने 26 तारीख का दिल्ली चलो का घोषणा कर रखी थी। हमें पता था कि पंजाब का किसान हमारे बॉर्डर पर रोका जाएगा। हमारी एक रणनीति थी कि अगर अब की बार, क्योंकि पीछे 2018 में भी हमारे साथ ऐसे ही किया गया था, पंजाब के साथियों को पंजाब में रोक लिया गया था, हमारे को रात को डिटेन कर लिया गया था। हमें उस बात से पहले से तैयारी ये थी कि अगर हमारे भाई को रोका गया, किसानों को, पंजाब के किसान को रोका गया, तो हम बॉर्डर के नाकों को हटा करके उनके बैरिकेड, प्रशासन के बैरिकेड तोड़ करके पंजाब के किसानों को साथ लेकर के 25 तारीख को ही वहाँ से चलेंगे और 26 तारीख को हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। ये हमारी रणनीति थी। मगर हमारे को 3 दिन पहला ही उठा लिया गया, जेलों में डाल दिया गया। जिस दिन मेरे को गिरफ्तार किया, मैंने उस दिन भी कहा था, एक सुरेश कोथ को आप गिरफ्तार करके प्रशासन अपना हल नहीं कर सकता, सरकार खुशी ना हो। क्योंकि कभी ज़माना होता होगा 1-2 लीडर उठाने से आंदोलन बैठ जाया करते थे, आज वो ज़माना नहीं है। आपने एक सुरेश कोथ को उठाया तो लाखों सुरेश कोथ हरियाणा के अंदर, और वो किसानों ने करके दिखाया। पंजाब के किसान को कोई तकलीफ नहीं आने दी। आगे आगे सारे नाके खोलते हुए हरियाणा किसानों ने बॉर्डर जितने भी बीच में नाके लगा रखे थे हाईवे नंबर 1 पर, सारे के सारे हरियाणा के किसान ने हटाए। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र के सारे किसान डिटेन कर लिए गए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसलिए जो हमारा 9 नंबर रोड पर से जो किसान आया हिसार की साइड से, डब्बा वाली साइड से, या आपका जींद के होते हुए, खंदौरी बॉर्डर होते हुए जो किसान आया पंजाब का, उसने अपने आप नाका तोड़ना पड़ा। 1 नंबर पर जितने नाके थे सारे हरियाणा किसान ने तोड़े और पंजाब के किसान का अगवानी करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर लेकर के आए। ये हमने सरकार की मंशा को फैल कर दिया। और जैसे कि अभी आप बॉर्डर पे पहुंच गए हो, चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया है, अभी सरकार की तरफ से अमित शाह का बयान आया है, भाई हम लोग किसानों से बात करने के लिए राजी हैं। क्या किसानों के पास कोई अंदेशा है इस बात को लेकर, भाई आप बातचीत होगी आपसे? अमित शाह मूर्ख बनाना चाहता मैं। वो बुलावा नहीं था, वो एक किस्म से धमकी थी। अच्छा। अमित शाह कहता ने कंडीशन रखी, पहले आप बुराड़ी मैदान में आइए, उसके तुरंत अगले दिन हम बात करेंगे। अच्छा। कंडीशन थी उसमें। बुराड़ी निरंकारी के मैदान में कहते हैं, वहां आपको जगह दे दी गई। किसानों ने किस तरह से लिया फिर उस बयान को? हमने देख लिया कि ये मूर्ख बना रहे। अच्छा। ये हमारे को पागल समझते हैं। अरे हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन को जीत के जाने की। अच्छा। और अब से पहले हमारा गृह मंत्री कंडीशन से बात कर रहा है, तो कहाँ मानना कहाँ हुआ? अरे वो तो बात करने पर भी कंडीशन लगा रहा है। मतलब कि आपके किसानों के इरादे अब की बार आर पार के हैं बस। देखिए, हमारे पास विकल्प नहीं है, हम ये आंदोलन हार नहीं सकते। अच्छा। हमारे पीछे खाई है, हजारों फुट गहरी खाई है। अगर हम आंदोलन हारे तो हमारी नस्ल समाप्त हो जाएगी।
हमारी आने वाली पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी। हम बड़ी बड़ी कंपनियों के मात्र मजदूर बन के रह जाएंगे, बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। इसलिए हम ये आंदोलन हार नहीं सकते। हम ये आंदोलन जीतने के लिए आए हैं, जीतने के लिए। या तो सरकार हमें गोली मार दे, डेड बॉडी चली जाएगी, मगर जिंदा हम कोई आश्वासन लेके नहीं जाएंगे, हम कोई झूठा सरकार का कोई बयान लेके नहीं जाएंगे। हम आंदोलन को जीत के जाएंगे, तीनों काले कानूनों को वापस करवा के जाएंगे। जैसे आज मनोहर लाल खट्टर का बयान आता है भाई हरियाणा के किसान है जो सपोर्ट नहीं कर रहे, ये तो बस ओनली पंजाब के किसान है जो दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। ये हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ भी एक दो साथी ने साजिश चलाने की कोशिश करी, मात्र पंजाब का आंदोलन बनाने की कोशिश करी, हमने उसका तुरंत वहीं खंडन कर दिया। रही बात मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर को शर्म आनी चाहिए। मैं हरियाणा का नहीं हूँ क्या? गुरनाम सिंह सडूनी हरियाणा का नहीं है क्या? और कितने के नाम लूँ? या कम से कम 50,000 के ऊपर तो मनोहर लाल खट्टर अपने आप FIR दर्ज करती है। दोगलापन क्यों कर रहे हो? एक तरफ तो कहते हैं हरियाणा किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, फिर FIR किस लिए दर्ज कर रहे हैं आप? मनोहर लाल खट्टर खुद हरियाणा का नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को आज भी बनियानी गांव के अंदर मनोहर पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं। ये खुद पाकिस्तानी है। हम हरियाणा के थे, हजारों साल से हमारे बुजुर्ग हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा के थे, आज भी हरियाणा के हैं और आगे भी हरियाणवी रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर ऐसे बेहुदे बेतुके बयान देना बंद करे और इस बयान के ऊपर इन्होंने हरियाणा किसान की जो बेइज्जती करी, इसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और जैसे कैप्टन अमरिंदर पे भी आरोप लगाए हैं भाई आप किसानों को बरगला रहे हो, वहाँ से भेज रहे हो क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं इसलिए। कैप्टन अमरिंदर की उसकी वो जाना है। मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, सन 1988 के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कर रहे थे। हम एज ए कार्यकर्ता, छोटी उम्र होया करती, जवान होया करते, युवा होया करते, उसमें उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस स्टेज के ऊपर हमने चौधरी चरण सिंह को देखा, उस स्टेज के ऊपर हमने चौधरी देवीलाल को देखा, उस स्टेज के ऊपर हमने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, उस स्टेज के ऊपर हमने मुरली मनोहर जोशी को देखा, उस स्टेज पे हमने शरद जोशी को देखा, उस स्टेज के ऊपर हमने शरद पवार को देखा, उस स्टेज के ऊपर हमने इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होया करता लाल कृष्ण आडवाणी, उसको देखा। तब राजनीति नहीं चमकती थी इनको। रही बात कांग्रेस की, अगर कोई अपनी राजनीतिक, क्योंकि राजनीति कहाँ होती है, अगर निर्णय प्रक्रिया में किसी राजनीतिक व्यक्ति को लिया जाए, निर्णय करने की सारी पावर किसान के पास है। यस या नो आंदोलन का नेतृत्व किसान कर रहा है। अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपने आप को किसान बनकर के किसी आंदोलन में हिस्सा लेता, उसमें गुनाह भी नहीं होता। अरे कैप्टन अमरिंदर की बात या फलानी बात या दिखड़ी बात, वो जाने अपने टेंशन पार्टियों की। हमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि ये कानून किसान के खिलाफ है। मैं आपको दो एक बात बताना चाहूँगा, बीजेपी इन कानूनों को आज भी, प्रधानमंत्री ने कल मन की बात करी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, किसान सड़क पे बैठा, मन की बात छोड़ करके किसान की बात करनी चाहिए थी। मन की बात बहुत सो चुकी, बकवासबाजी बंद करें। उसके अंदर भी कहता है कि ये कानून किसान के हित में है। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप अगर इतने जानकार हैं, आपका कोई मंत्री इतना जानकार है, आप इनको कानूनों को किसान के हित में मानते हैं। हम किसानों का एक कार्यकर्ता भेजते हैं, जिसकी मर्जी आप उसको भेजते हैं। आप साबित कर दीजिए
सीधी डिबेट में कि ये कानून किसान के हित में हम मान जाएंगे और हम प्रधानमंत्री जी के सामने ऑन टेबल साबित करके दिखाएंगे कि ये कानून किसान के विरोध में है। पहला कानून कहते हैं हमने किसान का बंधन मुक्त कर दिया, कहिए किसान अनाज बेचो, पहले कहाँ रोकती? पहले बेच सकते थे। नरेला दिल्ली की मंडी में गेहूं मैं खुद बेच के गया हूँ गाँव कोतकला से, दूसरा स्टेट है। हमारा फ्रूट आज़ादपुर मंडी में आके बिकता है, किन्नू। हिमाचल का सेब आज़ादपुर मंडी में आके बिकता है, दिल्ली। किसान के ऊपर कभी रोक नहीं रही। 1976 में इसको लोकसभा के अंदर जनता पार्टी की सरकार ने खोल दिया था। रोक किस पे थी? व्यापार नहीं कर सकता था कोई। अगर कोई व्यापारी हरियाणा का अनाज खरीद करके दिल्ली की मंडी में बेचता था तो किसान की फर्द लेके आनी पड़ती थी। व्यापार नहीं कर सकता था कोई। वो व्यापारी के लिए वो व्यापारी खोला है, किसान नहीं। क्या 2 एकड़ का किसान, हरियाणा का किसान कलकत्ता जाके अनाज बेच के आएगा क्या? बम्बई अनाज बेचेगा, बंगलोर अनाज बेचेगा? ये भी खुल व्यापारी की हुई। दूसरा इन्होंने कहा 1955 का एक्ट इन्होंने समाप्त किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के ऊपर एक नियंत्रण था सरकार का, और जिन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण था सरकार का, जैसे खाद्यान्न होगा, खाने के अनाज हो गए, खाने का तेल हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, इनके ऊपर जिनके ऊपर नियंत्रण था उनके ऊपर अगर शॉर्टेज होती थी सरकार की जिम्मेवारी बनती थी उस कानून के तहत कि उनकी खरीद सरकार करे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI उसको खरीदती थी और MSP के ऊपर खरीदती थी। अब वो खुली कर दी उन लोगों ने, कोई लिमिट नहीं रहेगी। हमारे ऊपर तो पहले भी नहीं थी। अगर किसान 50 मन गेहूं थी, उसको 100 मन 50-100 मन चना हुआ, रेट नहीं मिला, उसने अपने घर में रख लिया, 5 महीने 4 महीने रखे। पहले कौन रोकता था? मैं कोई वो हमारे पर कुछ नहीं था। वो लिमिट व्यापारी पे थी, वो लिमिट भी व्यापारी की खोली है, हमारी नहीं। किसान का क्या था उसमें? और इसमें किसान नहीं, इसमें भारतवर्ष की 90% जनता को तबाह कर देगा यह कानून। अच्छा, मैं बताता हूं, महाराष्ट्र के अंदर आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने दालों के ऊपर से कानून हटाया था। दालों के ऊपर मात्र 3 कंपनियों ने, महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा दाल होती है, 3 कंपनियों ने पूरे प्रदेश की दाल खरीद ली, और वो दाल खरीदी 47 और 48 के भाव। बाजार में रेट था 50 और 52, और वो दाल 200 रुपये किलो पहुंचा दी। विदेश से मंगवानी पड़ी दाल थी यहाँ। उपज ज्यादा थी, आंकड़े बताते हैं, पहले से उपज ज्यादा थी, मगर उन्होंने कालाबाजारी के लिए रोक ली। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहले भी होती थी, आज भी होगी, मगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता था, कंपनी अगर कहीं जाती थी तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम सिविल कोर्ट में केस ले जा सकते थे। आज हमारे से वो अधिकार छीना है। इन तीनों कानूनों में हमने तो एक लाइन भी किसान हित में नहीं लगी। हमारे को तोल मोल का कानून की गारंटी मिली थी मंडी की, वो तोड़ दी। कहते हैं MSP नहीं जाएगा। कितने किसानों को MSP देते हैं? MSP आज भी सफेद हाथी है। मात्र हरियाणा और पंजाब 2 ही स्टेट ऐसे हैं जो लड़ करके अपनी एकता के बलबूते पर, किसानों के संघर्ष के बलबूते पर MSP पर अपना अनाज बेचते हैं। मगर हिंदुस्तान के अंदर मात्र 6% किसान ऐसा है जिसका MSP पे अन्न बिकता है। 94% आज भी किसान को किसने देखो, बीजेपी वाले बताया किसने दे रहे हो? कहते हैं MSP तो वही रहेगा। MSP घोषित करोगे, खरीदोगे ही नहीं। मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बनाना चाहते हैं। किसान पढ़ा लिखा है,
आज नौजवान युवा बच्चे एमएससी लॉ आपके इंजीनियरिंग हर किसान का बेटा करें बैठा, उन्होंने इस कानून को पढ़ लिया और उन्होंने समझ भी लिया है। आज आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर से ज़्यादातर युवाओं की संख्या थी। यही कारण है आज हरियाणा प्रदेश पंजाब प्रदेश का युवा किसान को समझ में आ गया कि अगर आज नहीं लड़े तो कभी लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई हम हार नहीं सकते, ये लड़ाई हमने हर हालत में जीतनी होगी और जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मोदी मूर्ख ना बनावे, अमित शाह मूर्ख ना बनावे, ये पूरे देश के किसान के पेट का सवाल है। हम अपने पेट का सवाल के लिए तन मन धन से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे।